अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप सब। तो भाई आज जो है वो हमारा प्रोग्राम ये है, क्योंकि हम आए हुए हैं चाय चैट पर। था बुफे था 45 प्लस डिशेस जो है वो यहाँ पर चल रही थी, तो हम उसका रिव्यू करने के लिए आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ख्याल से हाफ जानती है, मेरे ख्याल से बिल के हिसाब से 1% के हिसाब से तो खैर ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। इंग्रेडिएंट हम इसके लिए देखेंगे 1 माइल और स्प्रिंग ऑनियन चिकन, इंस्टेंट नूडल्स, चिकन डम्पलिंग्स, स्लाइस कॉर्न। तो इस हिसाब से 3450 और एस एस की 15% जो है वो बनी है 517 रुपये। तो टोटल बिल आया है हमारा 3968 रुपये। बाकी सीन हमारा ऑन है, हम चलते हैं। एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वीडियो तो शूट करनी है ना यार, फिर वहाँ चलते हैं और वहाँ का सीन चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सीन ये है कि वेटर हमारे पास आ गए हैं। अब इनसे जो है वो फटाफट से पूछते हैं कि इनके पास मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो बेस में इसके इस्तेमाल होती हैं, और क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, और उसकी क्या क्या प्राइस हैं, और कितना टाइम जो है हमें लगेगा, और कैसे जो है वो इसकी तैयारी होगी, प्रिपरेशन होगी। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं करीब सर? जी सर। बताएं कि जो इसके अंदर चीज़ें जो बेस वगैरह है, इसकी जो हॉटपॉट की जो बेस वगैरह है, वो किस तरह से जो है वो हम क्या क्या चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, और इसको बनने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा, और किस तरह से जो है वो क्या तरतीब है, वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे बताइएगा। सर बेसिकली इसमें हमारे पास 3 फ्लेवर्स होते हैं, स्पाइसी, माइल्ड एंड क्लियर। इसमें से जो स्पाइसी थोड़ा एक्सट्रीम स्पाइसी होता है, नॉर्मल स्पाइसी, और क्लियर जो होता है उसमें स्पाइसेस नहीं होते, सिर्फ फ्लेवर होता है। ठीक है, तो इसमें मैं रेकमेंड करूँगा आपको, आप माइल्ड कर लीजिए। माइल्ड के अलावा हमारे पास बाकी ऑप्शंस होते हैं। माइल्ड में जो होगा उसमें फ्लेवर होगा, स्पाइसेस होगी, एंड चिकन स्टॉक होता है जो इसमें ऐड होता है। वो आपका फर्स्ट ऑन हो जाएगा, उसे 10 मिनट्स लगेंगे बॉयल होने में। बाकी उसके बाद जो फूड का है, हमारे पास नूडल्स ऑप्शन है, प्रोटीन्स है, सॉस है, उसके अलावा वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स के अलावा जो रनिंग प्रोडक्ट्स है, इसमें हमारे एग नूडल्स जो होते हैं वो रनिंग है। जो इंस्टेंट नूडल होते हैं वो नॉर्मल इंडोमी वाले जो होते हैं वही होते हैं, और जो एग नूडल्स होते हैं ये फ्लैट वाले चाइनीज नूडल होते हैं। तो ये कि जो स्पेशली जो आपको एक्सपीरियंस सही लगेगा वो एग नूडल्स के साथ रहेगा। और उसके अलावा हमारे पास सी फूड्स में जो रनिंग होते हैं, बीफ एंड चिकन हमारे पास स्लाइसेस में होते हैं, सॉसेजेस होते हैं, साथ में हमारे पास सी फूड्स में श्रिम्प्स एंड क्रैब स्टिक्स होते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारे पास ब्रोकली होती है, बक्चो होते हैं, स्पिनच होते हैं, स्प्रिंग अनियंस होते हैं, एंड स्वीट में हमारे पास स्वीट कॉर्न्स होते हैं, बेबी कॉर्न्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मशरूम भी होते हैं। बहुत सारी हैं आपके पास, वो मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ। इसको अगर हम बताने लगेंगे तो तकरीबन जो है वो 10 मिनट इसी बताने में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भाई चीज़ें हैं। भाई मुझे जो है वो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता इसे, तो मैं आपकी मदद दूंगा इस चीज़ के लिए कि यार मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये किस तरह से जो है वो तैयार होगी। ठीक हो गया। तो भाई अब चलते हैं आपके पास, आप समझ लें कि डायरेक्ट स्टोव पर, जहाँ पर हम चीज़ों की जो है वो तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी एग नूडल्स। ये आ गई हमारी ग्रीन प्याज, और इसके बाद ये आ गए हमारे डम्पलिंग्स, और ये आ गए हैं कॉर्न, और ये आ गई है चिकन। और इसके साथ ही साथ हमने जो बेस ली है वो माइल्ड ली है, क्योंकि माइल्ड जो है वो इन्होंने बताया कि इनकी जो है वो स्पेशल है, और एग नूडल्स जो है वो इसके साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर इसी को ही ट्राई कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो है माइल्ड एंड जो मसाला है जो पहले बॉईल हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे नूडल्स, एग नूडल्स। ठीक है, बॉईल जो है वो हो गया है परफेक्टली। अब इसके अंदर डालते हैं हाफ तकरीबन जो है वो हम नूडल्स, और भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ख्याल से हाफ जाने की है, मेरे ख्याल से ये चली जाएगी बॉईल। अभी हाफ जो है वो इसके अंदर सामने नहीं है, और हाफ जो है वो यहाँ पर रखनी है। इनसे कौन दे दो 5 पीसेस। ठीक है, हमारा एक, और ये चलेगा हमारे 3 4, ये चला गया हमारे 5। और इसके अंदर से जो है वो हाफ कितने लेते हैं।
अच्छा भाई, जैसे सीन ये है कि अगर आप लोगों को सेपरेट में ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो इसका टेक अवे भी जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेश खिदमत है, नूडल्स हो गई हैं हमारी तैयार, और अब इसको जो है वो फटाफट से ट्राई करते हैं। और ये चीज़ जो है ना भाई, ये वाली चीज़ ये मुझे समझ में नहीं आ रही है सिर्फ किस तरह से करनी है। भाई टेस्ट तो जो है वो काफ़ी मज़े का है डम्पलिंग्स का, और अंदर से परफेक्ट जो है वो कुक हुई भी है। और अब इसके साथ लेते हैं इसके एग नूडल्स के साथ हम। भाई स्पाइसेस की किक जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। और अभी ये हमारा सामान जो है वो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा बाकी है। एक बाउल यहाँ पर है और इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे हैं। इट मीन्स कि ये 3 बंदे जो है वो ईजिली खा सकते हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं विद फैमिली तो आप जो है वो इनका डाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। इसमें एक ये फ़ायदा होगा आपको कि आपकी जो है सिटिंग एरिया में जहाँ पे आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो ईजिली आपके पास एक अलग से जो है वो स्टोव आपको ये दे देंगे। उसके अंदर जो है वो आप आराम से जो है वो अपने हिसाब से कुक कर सकते हैं। अपने ही मैं पूछ लेता हूँ कि बिल जो है वो ले आए यार, बिल ले आइएगा इसका। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 2500 या 2000 तक जो है वो ये मुझे कॉस्ट आई है इसकी। तो 3 लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 1000 भी नहीं जो है वो नहीं आ रहा है। बिल हमारा जो बना है वो बना है 3968 रुपीज़ का। इंग्रेडिएंट हमने इसके जो लिए थे इनके 1 माइल्ड और स्प्रिंग ऑनियन चिकन, इंस्टेंट नूडल्स, चिकन डम्पलिंग्स, स्लाइस कॉर्न। तो इस हिसाब से 3450 और SST 15% जो है वो इनकी बनी है 517 रुपये। तो टोटल बिल आया हमारा 4568 रुपये। अब सीन ये है कि भाई चीज़ें बहुत अच्छी है, फ्रेश हैं। ऑब्वियसली आपको जो है वो इसको कुक करना है और मेरे हिसाब से टेस्ट वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। मैं इसे रेटिंग दूंगा 10/7। और हो सकता है इससे बेहतर भी हो सकती हैं और भी जगहों पर। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी बिल के हिसाब से 1% के हिसाब से तो खैर ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, बाकी 3% के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ जस्टिफाई कर रहा है। यानी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बिल जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा है, मेरे नज़र में 4000 जो है वो इनका तकरीबन बिल बना है। बाकी चीज़ जो है वो इनकी टॉप नॉच है, बहुत अच्छी है, फ्रेश है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। सिटिंग एरिया वाइज बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं इनके एक वर्कर के साथ, क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि नीचे जो है वो एक और है 1% के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये डाइनिंग एरिया है। तो इन्होंने बताया कि भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो हमारा, यानी कोई सिंगल पर्सन अगर आके खाना चाहता है तो वो नीचे जो है वो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है वो एक डाइनिंग एरिया भी मौजूद है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं इनके साथ और देखते हैं कि वहाँ का सीन क्या है। बाकी मेरी नज़र में तो ये जो है मुझे एक्सपेंसिव लगा। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको एक्सपेंसिव लग रहा है या नहीं। तो चलते हैं फटाफट से वहाँ पे। भाई यहाँ पे जो है वो सीन काफ़ी अच्छा चल रहा है, यानी कि एम्बियंस वगैरह, और बहुत सारी यहाँ पे पूरी मार्केट है एक तरह से कह लें। और बच्चों के लिए बहुत तरह की चीज़ें हैं करने को, तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो ये मेरी नज़र में अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट वगैरह भी हैं। इनका जो है वो डाइनिंग एरिया है और इंडोर एरिया है, वो आउटडोर था, वो रूफ टॉप पे था। और यहाँ पे भाई यहाँ पे आना चाहिए था हमें पहले। अच्छा यहाँ पर जो है वो इस तरह से स्टोव वगैरह लगे हुए हैं लाइन से। तो यहाँ का सीन जो है वो वहाँ से काफ़ी बेहतर है इंडोर से। मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और बाकी एयर कंडीशनिंग है यहाँ पर, AC वगैरह यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। और ऊपर जो है वो गर्मी थी काफ़ी, तो मेरे हिसाब से ये उससे ज़्यादा बेहतर है। इंडोर में आएगा, इंडोर में ट्राई कीजिएगा। और बाकी अब इनका मेन्यू देखते हैं कि 1% के लिए जो है वो इनका क्या मेन्यू है, यानी उस हिसाब से जो है वो तकरीबन हमें कितने का ये पड़ेगा 1% के हिसाब से। तो वो भी चेक करते हैं। बच्चे यहाँ पे बढ़िया है देख के जो है वो भाग है। तो भाई अच्छा भाई इनका जो कोई मेन्यू वगैरह जो है ना वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बाकी क्रॉकरी वगैरह अच्छा मुझे इनमें से जो है वो कम पैसे, रेट जो है वो कम लग रहे हैं, तो क्वांटिटी भी कम होगी, क्वांटिटी भी कम होगी, तो हिसाब से ठीक हो गया। अच्छा ये इनका जो है वो आइटम्स वगैरह यहाँ पे
छोटे उसमें रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऊपर जो है वो 2-3 लोगों के लिए आराम से एक हॉटपॉट आप ऑर्डर करें। और जो मैंने रेसिपी बताई, यानी जो मैंने इंग्रीडियंट डाले हैं, अगर आप वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो पसंद आए। उनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था। बाकी ये इनके इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो है वो आप निकाल के जो है वो अपना ले सकते हैं। तो क्वांटिटी इनकी कम है, क्योंकि ये 1 पर्सन के लिए है, तो ऑब्वियसली इनके पैसे भी जो है वो उससे कम होंगे इस हिसाब से। अब अगला ब्लॉग जो है वो कहाँ होना चाहिए, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगला ब्लॉग हमारा कहाँ पर होना चाहिए। और वैसे तो हम आए थे डिनर गली में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हमें बुफे वगैरह ट्राई करना था। हमने सुना था बहुत अच्छे जो है वो उनका बुफे वगैरह है। बाकी आज के लिए जो है वो सीन ऑफ हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ और एक नए रेस्टोरेंट के साथ, कंपैरिजन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।